एरे का थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं एंड देन क्वेश्चंस की तरफ मूव होते हैं। एरे के अंदर में ना कैसे हम ट्राइवर्सल कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कॉन्स्ट और एरे हमारे पास है जिसमें 1 2 3 4 5 है। ओके, इस तरीके से कंटेंट है। तो इसको अगर हम ये करेंगे ना, जैसे कि कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करते हैं एरे, तो यहाँ पर अगर देखोगे ना तो क्या होता है, इस सेम चीज को अगर हम कंसोल यहाँ पर कराते हैं तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, राइट। तो इस ये जो एरे है इसमें से अगर डाटा मेरे को निकालना है तो पहले तो इसका लेंथ चेक करने के लिए एक लेंथ प्रॉपर्टी होता है, राइट। तो यहाँ पर डॉट लेंथ करेंगे एंड इसको अगर चेक करते हैं तो देख रहे हो 5 आ रहा है, मतलब 5 एलिमेंट इसके अंदर में है वो बोल रहा है। और अगर हमें सिंगल एलिमेंट इसमें से कोई भी एक एलिमेंट गेट करना है तो बाय इंडेक्स, देख इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, ये 0 पोजीशन पर है और ये 5 पोजीशन पर है, 0 1 2 3 4 पोजीशन पर है। तो जैसे ही मगर यहाँ पर मगर ये करता हूँ, जैसे कि 2 करता हूँ, तो इसी केस में क्या हो जाएगा 0 1 2 3 यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। तो इसको अगर चेक करते हैं तो देख रहे हो यहाँ पर 3 हमें आउटपुट में आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम एरे को लाइक ट्राइवर्स कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू। ओके, अभी हम ना एक लूप का एग्जांपल लेते हैं, बेसिक्स वाला जो फॉर लूप रहता है उससे हम ट्राइवर्स करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम इसको ट्राइवर्स करने के लिए फॉर एंड लेट I and I is less than array dot लेंथ प्रॉपर्टी से करते हैं एंड I प्लस प्लस करते हैं। ओके, तो अगर इस तरीके से अगर लूप करते हैं हम एरे को, तो यहाँ पर अगर दिखाओ तो ये देख रहे हो। ओके, तो हम ना एरे ट्राइवर्सल में ना सबसे बेसिक ट्रेडिशनल्स मेथड का यूज करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से हम ट्राइवर्स करते हैं। तो फर्स्ट है ना फोर लूप है जिसमें हमारे पास एरे रहेगा और एरे के अंदर में लेट हम आई के वैल्यू डिफाइन करें, आई का लेंथ हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर एरे डॉट लेंथ से कम होना चाहिए, आई प्लस प्लस कर रहे हैं और यहाँ पर ना इंडेक्स में एरे का डाटा गेट कर रहे हैं। ओके, तो अगर इसको अगर जस्ट दिखाओ इस तरीके से यहाँ पर, ओके, और दिखाओ तो देख रहे हो 0 से 5 तक ये आ रहा है। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा एक मेथड अगर आपको दिखाओ अगर यही चीज इसी सेम एरो को ट्राइवर्स करने का, तो वो होता है ES6 में जो 4 ऑफ लूप है उसके थ्रू से। तो हम देखते हैं। ओके, 4 एलिमेंट मिलेगा हमें ऑफ और एरे। ओके, तो अगर इसको कंसोल करते हैं कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर हमें एलिमेंट में वो डाटा मिलना चाहिए, राइट। जैसे अगर ये करता हूँ और यहाँ पर रन करते हैं तो देख रहे हो 1 से 5 तक हमें डाटा मिल रहा है। बट ये ना एरे ऑफ ऑपरेटर है जिसके थ्रू से ट्राइवर्स हो रहा है। एक दूसरा होता है एरे इन ऑपरेटर्स, एरे इन। तो ये क्या करता है ना, इसका की लेकर आता है इंडेक्स इन द सेंस 0 1 जो इसका इंडेक्स है जहाँ पर ये पोजीशन करता है तो वो डाटा गेट करके देता है। ओके, ऐसे अगर इसको चेक करेंगे तो देख रहे हो 0 1 से लेकर 4 तक आ रहा है। ओके, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 5th पोजीशन पर जाकर 4 हो रहा है इसका वैल्यूज की वजह से। एक और मेथड है जो देखते हैं, फोर ईच का जो मेथड है वो देख लेते हैं। फोर ईच से भी हम ये कर सकते हैं, ट्राइवर्स कर सकते हैं। बट फोर ईच का एक ड्रॉबैक भी है तो वो देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग और एलिमेंट करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं। ओके, क्लियर किया फिर रन किया तो देख रहे हो पूरा का पूरा आ रहा है। मगर एक डिसएडवांटेज क्या है ना फोर ईच में, कि हम बीच में इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इन द सेंस ब्रेक और लाइक रिटर्न नहीं हो सकते, इसको बीच में बंद नहीं कर सकते इस स्टेटमेंट को। तो ऐसा समझो कि एग्जांपल देखते हैं कि इफ नहीं करते हैं डायरेक्ट रिटर्न करते हैं डायरेक्ट। अगर हम रिटर्न हो जाते हैं फर्स्ट एलिमेंट से है कि हमें नहीं चाहिए और मुझे रिटर्न करना है, तो उस केस में भी हमें क्या होगा, ये रिटर्न नहीं करने देगा, ये डायरेक्ट। ओके, तो इसका एक ड्रॉबैक भी है फोर ईच का। अगर फोर ईच में ना हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, वो ब्रेक नहीं होगा स्टेटमेंट। ओके, जैसे अगर इसको रन करते हैं तो देखो ये क्या बोल रहा है, इनलीगल ब्रेक स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये हमें ब्रेक नहीं करने देगा। एक और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अगर हम रिटर्न करते हैं तो रिटर्न करने से क्या होता है ना कि हमारा प्रोग्राम यहीं से बंद हो जाता है, राइट। बट ये केस भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अगर इसको हम रिटर्न करेंगे ना तो वैल्यू बस नहीं आएगा, बट बाकी सारा इंटायर लूप रन होगा। तो ये दोनों केस में फोर ईच लूप वर्क नहीं करते। ओके।